बहू ने कहा कि पिया सास को बचाए आप। सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सास जी न कर, मुझको बचा दे तो मोहल्ला चला आएगा। अच्छा हुआ बूचड़ खाने बंद हो गए हैं यहाँ, खुश हूं कि साड़ कटने से बच जाएगा। सास चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माता जी स्वयं तो लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही। एक साहब ने कहा कि साड़ जी आप अभी तक बचे हुए हैं। हमने कहा यार हमारे मुख्यमंत्री की कृपा है। सुनिए, यह प्रदेश विकसित करेगा, फलेगा स्वरोजगार, चारों धाम यात्रा में हर कोई जाएगा। घूसखोरों भ्रष्टाचारियों की खैर अब न होगी यहाँ, अब आदमी मजे से बांसुरी बजाएगा। बहु बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कर्मयोगी प्रगति के पथ लेके जाएगा। अच्छा हुआ बूचड़ खाने बंद हो गए हैं यहाँ, खुश हूं कि साड़ कटने से बच जाएगा। तो बंधुओं, ये कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि गुरु जी ऐसा लिखिए जिससे कि मौजूद समस्या से जुड़ा हुआ हो। तो बंधुओं, इस तरीके के छंद लिखता रहता हूं। अब हास्य की बात आती है। यहाँ युवा कवि बैठे हैं, हम आ रहे थे तो कहे गुरु जी बहुत दिन के बाद आपको सुनने का मौका मिलेगा। हमने कहा भाई सुनिए, मैं तो अभी 82 बरस का हुआ हूँ बंधुओं, अभी चाहता हूँ कि कुछ दिन तक और सुनाऊं, बाहर आना जाना कम कर दिया। सुनिए, आजकल जो कन्याएं हैं, अभी मैं एक महिला विद्यालय में गया था तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि आप कुछ लड़कियों को सलाह दें। तो हमने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जाते ही सास को अर्दम में ले लो। आजकल यही होता है कि एक दिन एक बहू सास को पटक कर खूब मार मार कर उसको रुला रही, और सास तो मुकाबले में कुछ भी न कर पाई, बुढ़िया बेचारी मन बीच झुझला रही। सास चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माता जी स्वयं तो लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही। ये दूसरा छंद क्या रंग है। मैं आपको बताऊं कि आजकल दहेज लेके लड़कियां आती हैं। हम लोगों के ज़माने में विवाह होता था। अब आप सोचें कि हम लोगों के ज़माने में कभी लड़की को कोई लड़का देखता नहीं था। आजकल 8-10 बार देखते हैं फिर विवाह होता है। और हमारे पुत्र भी वकील हैं और हमारे नीलकंठ भी वकील हैं। एक वकील की शादी हुई, सुहाग रात वाले दिन गीता पर कसम खा के कहा कि सच सच बताना। उसने सच बता दिया, दूसरे दिन तलाक हो गया। तो ये बड़ा संकट का समय है। तो सुनिए, एक माता पुत्र की परीक्षा लेना चाहती थी, पूछा बेटा हमें एक बात तू बताएगा, बहू और मैं एक साथ यदि डूबती हो, सच बोलो उनमें से किसे तू बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास को बचाए आप। सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सास जी न कर, मुझको बचा दे तो मोहल्ला चला आएगा। अब दूसरा शब्द, रात थी सुहाग की, कहा पति ने पत्नी से, प्यारी तेरा दांत लगता कि जैसे मोती है, हिरनी समान तेरी बड़ी बड़ी आंख मेरे दिल में उतर कर प्रेम बीज बोती है। मैं रहा विवाह पूर्व कई औरतों के साथ, बोलो तुम पर भी क्या ऐसी वैसी बीती है। बोली पत्नी की नाथ बिना सब गुण मिले, तुम ही कहो क्या किसी की शादी कभी होती है। जब तक एक जैसे हम लोग के जमाने में वर कन्या के गुण मिलाए जाते थे। तो बंधुओं, छंदों को बड़ा लंबा सिलसिला है। और
दोहा सुना के आपसे विदा लेना चाहता हूं, जय हो आपकी। क्योंकि 11 बजे के लगभग करीब ये सम्मेलन समाप्त करने की बात कही गई है, तो मैं सोचता हूं कि ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात विदेशों की, तो आप लोग विद्वान लोग हैं, हमको अमेरिका वगैरह जाने का जो अवसर मिला, ये सब कुछ जुगाड़ का सब है। जुगाड़ बैठ गया बंधुओं और चले गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ जाना कोई आसान काम है, और एक बार नहीं 2-2 बार चले गए। तो बता रहा हूँ कि वहाँ भी एक आदमी टेस्ट लेने लगा, कहा कि हम भारत के कवियों से निवेदन करेंगे कि वो क्लिंटन और लेवेस्की पर कविता सुनाएं। अब बड़ा संकट आया, हमने कहा भैया आप लोग युवक हैं, आप लोग जवाब दीजिए। कहे नहीं गुरु आप ही जवाब दो। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि कैसे जवाब दूं। मैंने बाबा भोलेनाथ को याद किया। सुनिए कि चोर को चोर, साह को साह, गुणी को सदा ही गुणी पहचाने, एक दीवानी को माने दीवाना, और दीवाना दीवाना ही जाने। क्लिंटन और लेवेस्की का मामला, भारत का पशु साण क्या जाने। क्लिंटन और लेवेस्की का मामला, भारत का पशु साण क्या जाने। प्रेमी तो आज सभी यहाँ बैठे हैं, इश्क की बात है इश्क ही जाने। तो वो इतना खुश हुआ कि $500 देने लगा। तो हम लोग यहाँ जो हिंदुस्तान में, हमको 60 बरस हो गया कविता पढ़ते हुए, तो लोग जो पुरस्कार 100-200 देते हैं तो हम लोग इसलिए नहीं लेते कि कोई हम लोग हनाई वादा क्या गायक थोड़ी है कि हम ले लें। लेकिन वहाँ $500 का मामला था। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा कि अगर ये छोड़ दूंगा तो गड़बड़ होगा। तो बंधुओं मैंने कहा कि ये उत्साहित होकर के, और आगरा के रहने वाले हैं पति पत्नी, मैं इसे ग्रहण कर ले रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है बंधु। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि, और इसके लिए मैंने छंद क्यों लिखा। मैं वो जो 110 मंजिल बिल्डिंग थी उस पर चढ़ गया था। 2001 की बात है। जब मैं लौटा तो बिल्डिंगें धराशायी हो गई। तो लोग कहने लगे कि क्या गुरु आप ऐसे गए कि बिल्डिंगें धराशायी हो गई। अरे हमने कहा भैया मैं बाबा भोलेनाथ का वाहन हूँ, इससे भी बड़ी बिल्डिंग होती तो वो भी धराशायी हो जाती। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, जब इन्होंने विदेश का नाम लिया तो सुना दूं कि हम और चका आज 21 वर्ष के लगभग करीब हो गया, चकाचक बनारसी को मृत्यु हुए। हम लोग जब जाते थे कवि सम्मेलन में तो दिल्ली के कवि आते थे कि ये देखिए ये अभी अभी इंग्लैंड से आ रहे हैं, ये अमेरिका से आ रहे हैं। तो चकाचक जी उठते थे कि बंधुओं हम भी अभी होनोलुलु से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि विदेश जाना का हम लोग कभी सोचे नहीं थे। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा है बंधुओं, जब से हमारा नाम साण रखा गया, मैं तो वैसे हूँ कि नाम सुदामा तिवारी है। सुदामा कि द्वापर की है पुरानी कथा, जहाँ मित्रता को था मिला बड़ा जामा, और दीन सुदामा को दान मिला वरदान बिना फुल स्टॉप कामा। देखिए कैसा हुआ युग फेर, सुखी है यहाँ का बड़े कंस से मामा, और कृष्ण का कोई पता चलता नहीं, साण बने फिरते हैं सुदामा। तो बंधुओं ये सब आपका प्रेम है, और इतने दिनों तक प्रेम। मैं महामूर्ख बेला इस साल 53वां साल है। हमारे पर्यटन विभाग वाले, हमारे मंत्री महोदय आलोक श्रीवास्तव, जो लोग भी जुड़े हैं सब लोग उससे जुड़े हैं बंधुओं। ये मामूली बात नहीं कि इतनी भीड़ होती है वहाँ। इस साल पर साल इसलिए नहीं हो सका कि कोरोना हो गया था, तो इस कारण इस साल अभी से ही तैयारी चल रही है। सुनिए क्या हुआ कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिल बिल्डिंग झूल गई है, और बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है, सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है, और जैसे को तैसा मिला अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है।
भारत तो रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं, और सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं, और बूसों में घुस गया जब मुंह से तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। तो बंधुओं, ये था छोटा सा मुल्क तालिबान। तब अमेरिका को समझ में आया कि वाकई में आतंकवाद क्या होता है। हाँ दादा, आखिरी क्षण कि आपका साण जहां भी पहुंचता है, होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है फुंकारता है, हुरपेटता है यह साण करारा। काशी का साण अमेरिका में जाई के, सेंटर टावर में सिंह मारा। 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त रही, 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआ लादेन बेचारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पर्यटक विभाग और आदरणीय मंत्री महोदय नीलकंठ जी को बधाई देता हूं कि ये कार्य उन्होंने इतना अच्छा किया कि कम से कम ये घाट कम से कम जगह तो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शिवरात्रि की बधाई देता हूं।